हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम इस इंग्लिश के सेशन में आपके लिए कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वर्ड लेके आए हैं। जैसा कि हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लेके आते रहते हैं, और आप ही लोगों के कहने पर मैंने कमेंट देखने के बाद आपके कहने पर मैंने एक न्यू वीडियो जो वन वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के आए हुए कई एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसको तो काफ़ी आपको रट ही लेना है एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये तो 3-3 4-4 बार कम से कम आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, मैंने इसके आगे लिखा हुआ है 3 टाइम्स, ये आया हुआ है 3 टाइम्स कम से कम, ठीक है। और मैं आपके लिए इसी प्रकार तैयार भी करवाऊँगा कि मतलब वन वर्ड किस प्रकार हमें तैयार करना चाहिए। देखिए, वन वर्ड ये है, वन वर्ड है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एवं थोड़ा ही लेके आए हैं, ठीक है। और लेंथी वीडियो हम एकदम अगली वीडियो इसके जस्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए, ये कहता है द हाइट अबव सी लेवल, यानी कि क्या मतलब है इसका। द हाइट माने ऊंचाई, अबव सी, अबव मीन्स ऊपर, हाइट से भी ऊपर, सी लेवल समुद्र का लेवल, यानी कि जो जैसे समुद्र है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे जैसे ये समुद्र है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो ऊपर पानी होगा, इसका लेवल तो क्या हुआ ये, ठीक है। तो इससे मतलब यानी क्या होगा, द हाइट है ना, ऊंचाई, जो सबसे ऊपर की ऊंचाई क्या हो सकती है। जैसे हमारा माउंट है, पहाड़ है, ठीक है, उसकी ऊंचाई, उसके लिए हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है, उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जिससे कहते हैं एल्टीट्यूड सबसे ऊंचा, एल्टीट्यूड। देखिए इसको हम कहते हैं ऊंचाई, ठीक है। जैसे इसको हम एच बना दें या मतलब कुछ भी हम जो समझाने के लिए केवल बना रहे हैं, ये फिलहाल ध्यान रखना है। एल्टीट्यूड माने होता है इसका मतलब ऊंचाई, ठीक है। आपको इसको नंबर 1 तो हमें इंग्लिश को पढ़ते समय हर वर्ड को इतने ध्यान से देखना है जैसे वो हमारे माइंड में दीवार में छप जाए। जैसे हम किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं और उसको इस तरह मतलब अपने माइंड में बसा लेते हैं कि भाई हमें 1 साल बाद या मतलब कितने भी दिनों के बाद दिखाई दे, तो हमारा माइंड एक बार रिकॉल उसको करता है कि हाँ शायद मैंने इस व्यक्ति को देखा है। ठीक उसी प्रकार द हाई बर्ड को भी हमें उसी प्रकार लेना चाहिए, ठीक है, माइंड से। द हाइट अबव सी लेवल, एल्टीट्यूड मीन्स क्या बता रहा है इसका मतलब ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है। हिंदी तो केवल मतलब लिखी आएगी, वैसे तो हमें केवल यही देखना है, हिंदी के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। द हाइट अबव सी लेवल, इसका मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार हमें प्रत्येक वर्ड को लेके चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आया है स्क्रीन पे 2। ये क्वेश्चन ये भी एक वन वर्ड के हिसाब से है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ऊपर लिख दें। चलिए हम बता ही रहे हैं आपके लिए क्या वन वर्ड, ये सारे जितने क्लास में होंगे सभी वन वर्ड ही हैं, ठीक है। उसी प्रकार टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि जब हम किसी को स्पीड बढ़ाते हैं, शायद ये वर्ड किसी आपको आप इस्तेमाल तो बहुत करते होंगे, लेकिन आपके लिए इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, ये मेरा तो शायद पक्का उम्मीद है, ठीक है। देखिए हम इसको बताएंगे तो आप शायद आपको पता लगेगा। कहता है टू इंक्रीज, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे एक फिर से देखिए, जैसे हम अभी ये लाइन यहाँ तक है, ठीक है, अभी ये क्या है यहाँ तक लाइन है, कह रहा है टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ाना है, इसको मतलब यानी कि थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ाना, ठीक है। अभी यहाँ तक, अभी पहले यहाँ थी, इसको यहाँ तक आ गई, यानी कि
टू इंक्रीज द स्पीड यानी किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाने का यंत्र, या मतलब स्पीड बढ़ाना, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सल रेट। एक्सल रेट आप इसका प्रयोग शायद करते हैं जैसे वाहनों में। एक्सल रेट माने होता है गति बढ़ाना, जैसे बताएंगे अभी। गति, देखिए गति, सॉरी ये थोड़ा सा गति बढ़ाना, ठीक है, ये कह रहा है गति बढ़ाना। इसी प्रकार मतलब जैसे कि एक बाइक, जो बाइक आपके पास तो सारे व्यक्ति के पास होती है, बाइक में एक एक्सल होता है, जिससे मतलब हम उसको मतलब रेस बढ़ाते हैं, या मतलब सारे वाहनों में होता है, जैसे कि ट्रैक्टर में भी होता है, और जितने भी वाहन होते हैं सारे में होता है ये मतलब यंत्र, ठीक है। उसी को हम कहते हैं एक्सल रेट माने गति बढ़ाना, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, ध्यान से देख, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फियर ऑफ फायर, यानी कि वह व्यक्ति जो फियर ऑफ फायर, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति आग से डरता है, जैसे कोई पानी से डरता है तो कोई आग से डरता है, ठीक है। इसी प्रकार फियर ऑफ फायर आग से डरने वाला, या वह व्यक्ति जो आग से डरता हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी आ गया ये, ठीक है। जैसा कि लिखा है आर्सरो एस आर्सोनोफोबिया, आर्सोनोफोबिया, इसी इसका मतलब है आग से डरने वाला, ठीक है। फोबिया मतलब होता है डरने वाला, चाहे वो आग से हुआ चाहे वो पानी से हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आग से, आग से डरने वाला, ओके। इसी प्रकार एक होता है, ठीक उसी जस्ट ऐसा ही होता है, पानी से डरने वाला, ओके। ये जो फोबिया वर्ड है, देखिए हम इसको लिखते हैं थोड़ा सा, ओ फोबिया, पी, देखिए लिखते हैं पी पी एच ओ वी आई, ये फोबिया, ये मतलब होता है, इसका ही मतलब होता है डर, ठीक है। इसका मतलब होता है डरना। वो शायद किसी से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, और क्या नाम ऊंचाई से भी हो सकता है, ठीक है, और आग से भी हो सकता है, ठीक। इसी प्रकार चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आया है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, ऑफ बीइंग नियर वाटर, ठीक है। बीइंग अफ्रेड यानी कि बीइंग माने हो, होना, अफ्रेड माने डर जाना, बीइंग अफ्रेड माने डर जाना, ऑफ वाटर यानी पानी से, अथवा बीइंग नियर वाटर यानी कि जो पानी से डर जाता हो, या पानी के पास जाने से डरता हो, ठीक। उसी उसको हम कहते हैं क्या, जैसे कि अभी आपने जस्ट बैक बैक क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है, पीछे देखे अभी आपने पढ़ा है, उसको कहते हैं एक्वाफोबिया, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गई थी इसमें, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग आर लिविंग इन आर नियर वाटर, इसका क्या मतलब होता है, आर नियर वाटर। एनिमल्स एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स पेड़ पौधे, और जो जंगली जानवर भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं जानवर, ग्रोइंग उगते हैं,
आर लिविंग जीते हैं या बढ़ते हैं, आर नियर वाटर यानी कि पानी के अंदर या पानी के पास। इसका सिंपल यही मतलब है कि वे पेड़ पौधे जो पानी में जीते हैं या पानी के बाहर मतलब बढ़ते हैं या मतलब ग्रोइंग विकास करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्वेटिक। एक्वेटिक इसका मतलब होता है ठीक प्रकार से, एक्वेटिक माने होता है, देखिए जलीय लिख सकते हैं हम अब केवल जलीय जीव। केवल ऐसे तो लिख, वो गलत हो गया, सॉरी। देखिए सब क्लियर करते हैं फिर से एक बार, लिखते हैं ऐसे। ठीक है, जलीय। ठीक है, इसको कह सकते हैं जलीय जीव या जलीय पौधे या जलीय पेड़ पौधे। ठीक है, इसको इसी प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मतलब याद भी करना है। एक्वेटिक, एक्वेटिक में होता है जलीय पेड़ पौधे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कह रहा है, किलिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि वह पर्सन जो पक्षियों को मारता है, यानी कि जो पक्षियों या चिड़ियों को मारता है, शिकार करता है उनका। बताइए कितना ये निर्दयी होता है ये मनुष्य। ठीक है, इसका मतलब है किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को मारना। वह व्यक्ति, देखिए यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख देते थोड़ा सा, जैसे आप, वह व्यक्ति जो चिड़ियों चिड़ियों को मारता है, उसे कहते हैं हम एविसाइड। एविसाइड इसका मतलब हो गया है वह व्यक्ति जो चिड़ियों को मारता है। एविसाइड, एविसाइड को कहते हैं पक्षियों को मारना, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, चिड़ियों को मारना या पक्षी को मारना। मेरा आपको ध्यान रखना है इसको, कि मतलब कि जो चिड़ियों को मारता है वो कौन होता है, इस इंग्लिश को ध्यान रखना है आपको एकदम अच्छे तरीके से। एविसाइड, ये साइड जितने होते हैं सभी मारने वाले ही होते हैं। जैसे कि साइड जिसे कहते हैं साइड, एक साइड, ये भी साइड वर्ड है। ये बताया था आपको हमने, फोबिया, PHOVIA, फोबिया। ये जो ऐसे वर्ड होते हैं कि साइड में होता है मारने वाला या करने वाला, जैसे होता है सुसाइड, पेट्रीसाइड। ठीक है, इस प्रकार। और ये लिखा है एविसाइड, तो इस प्रकार के साइड मतलब वर्ड होते हैं जो लास्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और फोबिया भी एक ऐसा ही प्रकार का वर्ड है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम नेक्स्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही हम 1-2 क्वेश्चन और आपको लिखाएंगे बस, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 6। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए 7, थोड़ा सा हम आपके लिए और बताएंगे। ठीक है, ए मैन, देखिए ध्यान से, चलो इस थोड़ा साइड करते हैं। देखिए ए मैन, ए मैन हैविंग, ए मैन हैविंग नो हेयर, नो हेयर
नो हेयर ऑन द स्कैल्प, ऑन द, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सेट करते हैं, ऑन द स्कैल्प, SCALP, स्कैल्प, ठीक है। ए मैन, जो वह व्यक्ति जो अपने सिर पे बाल नहीं रखता है, वो कौन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से, ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, तो हम उसके लिए कहते हैं, उसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल किया था, देखिए वैलड, बाल्ड कह सकते हैं, वैलड भी कह सकते हैं, देखिए VALD, ठीक है, वर्ल्ड, इसको कहते हैं वर्ल्ड। चलिए देखिए वर्ल्ड में होता क्या, वर्ल्ड, इसको कहते हैं गंजा, ठीक है, जिसके सिर पे बाल ना हो, ठीक है, गंजा व्यक्ति, भाई सिर तो किसी व्यक्ति का ही होगा, ठीक है, इसे कहते हैं गंजा व्यक्ति। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे लिखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, ठीक है, सेंसलेस टॉक ऑफ राइटिंग, ये कौन होता है, और जो किसी का सेंस मतलब न निकलता है ऐसी बात करने वाला व्यक्ति या लिखने वाला, उसको कहते हैं वाल्डर दास, ठीक है, इसको देखिए कहते हैं वाल्डर दास, क्या होता है, बकवास करने वाला, बकवास करने वाला, ठीक है। ठीक है, चलिए आज हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और इसी प्रकार की आपके लिए वोकैब की क्लास आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि और इस प्रकार वन वर्ड की अभी तो कई क्लासें होंगी और भी, और इसके बाद में होमोफोन्स एंड सिनोनिम्स की भी हम क्लास इसी चैनल पर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।